ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम 10वें और 11वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस तरह युधिष्ठिर दुखी है वन में और किस तरह बृहदश्व ऋषि उनके पास आते हैं और जब वो उनको बताते हैं युधिष्ठिर कि किस तरह दुर्योधन ने मेरे साथ किया है और मैं किस तरह दुखी हूँ, तो फिर जो ऋषि हैं उनको बताते हैं कि तुम्हारे से ज्यादा भी और भी कोई दुखी था। राजा नल का उदाहरण देते हैं कि किस तरह जब उनके भाई पुष्कर ने छल द्वारा जुए में जीत लिया था और वो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे, तब उनके पास ना कोई भाई था, ना कोई ब्राह्मण थे, ना कोई सेवक था, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे भाई हैं और ये श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हुए हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ले आज हम देखेंगे कि जब अर्जुन इंद्र के पास जाते हैं और 5 वर्ष उनको होने वाले हैं और वो अभी लौटे नहीं हैं, तो पांडवों को चिंता होने लगती है। तो जो अर्जुन के पुत्र जनमेजय हैं वो वैशंपायन जिससे पूछते हैं कि भगवान, मेरे पितामह अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर उनसे अलग रहते हुए शेष पांडवों ने कौन सा कार्य किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे तात सत्य पराक्रमी पांडु कुमार, अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने पितामह के समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्य जी से कहा, नरश्रेष्ठ, इस काम्यक वन में वीर अर्जुन के बिना द्रौपदी सहित हम पांडवों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, अतः आप हमें किसी ऐसे रमणीय वन का पता बताएं जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर अन्न और फलों से संपन्न तथा पुण्य आत्माओं द्वारा सेवित हो। हे ब्राह्मण, आप दूसरे ब्राह्मणों से सुने हुए नाना प्रकार के कतिपय आश्रमों, सरोवरों, सरिताओं तथा रमणीय पर्वतों का पता बताइए। अर्जुन के बिना हम काम्यक वन में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, अतः अब दूसरी दिशा को चलेंगे। जब इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था तभी महर्षि लोमश वहां आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उनका यथा योग्य पूजन किया तथा वहां आने तथा वन में घूमने का प्रयोजन पूछा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी मधुर वाणी द्वारा पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, कुंती नंदन, मैं यूं ही इच्छा अनुसार संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ। एक दिन मैं देवराज इंद्र के भवन में गया और वहां इंद्र से मिला। वहां मैंने तुम्हारे भ्राता सव्यसाची अर्जुन को भी देखा, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए थे। पुरुष सिंह युधिष्ठिर तुम्हारे भाई अर्जुन को इंद्र के सिंहासन पर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय इंद्र ने मुझसे कहा, हे मुने, तुम पांडवों के पास जाओ। देवराज इंद्र के आदेश से मैं भाइयों सहित तुम्हें देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। इसके लिए इंद्र ने तो मुझे कहा ही था, महात्मा अर्जुन ने भी अनुरोध किया था। हे तात, पांडवों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुम्हें अत्यंत प्रिय समाचार सुनाता हूँ। हे राजन, तुम इन महर्षियों और द्रौपदी के साथ मेरी बात सुनो।
भरत कुलभूषण विभो, तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था उसके विषय में ये निवेदन करना है कि अर्जुन ने शंकर से उनका अनुपम पाशुपत नामक प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त कर लिया है। हे कुरुनंदन, अमित पराक्रमी अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण तथा इंद्र से भी दिव्य अस्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। इतना ही नहीं अपितु उन्होंने विश्वावसु के पुत्र चित्ररथ से नृत्य, गीत, सामगान, वाद्य कला की भी विधि पूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है। राजन, तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं, वे शीघ्र ही लौटेंगे। तब तक तुम भी भाइयों के साथ स्वयं को तपस्या में लगाओ। युधिष्ठिर बोले, हे महर्षि, आपके दर्शन और बातें सुनने से मुझे इतना हर्ष हुआ है कि मुझे इन वचनों का कोई उत्तर नहीं सोचता। देवराज इंद्र, जिसका स्मरण करते हो उससे बढ़कर इस संसार में कौन भाग्यशाली होगा, जिससे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिसे देवराज इंद्र याद करते हो, उससे बढ़कर भाग्यशाली और कौन है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, तदंतर वे सभी वीर पांडव वनवासी ब्राह्मणों तथा पुरोहित धौम्य के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके वहां से प्रस्थित हुए। वे वीर पांडव भिन्न भिन्न स्थानों में बसते हुए सभा में बैठकर महात्मा पुरुषों की कथाएं करते थे। किस तरह हमने देखा कि युधिष्ठिर को जब ऋषि आकर बताते हैं कि अर्जुन ने किस तरह अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त कर ली है, उन्हें इंद्र जी ने ही भेजा है और अर्जुन ने कहा है कि आप जाकर मेरे भाइयों के पास जाओ और उनको सब बताओ कि किस तरह उन्होंने जो चित्ररथ से नृत्य, गीत, सामगान, वाद्य कला भी सीख ली है। और इस तरह सब सुनकर जो राजा युधिष्ठिर हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। तो 11वें अध्याय में उसमें युधिष्ठिर बोलते हैं कि भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्य प्रतिज अर्जुन के दर्शन से वंचित हो गया हूँ। इस कारण मुझे बड़ी चिंता हो रही है। जो पराक्रम में श्री कृष्ण के समान और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है, जो समर भूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पा रहा हूँ। महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चंद्रमा और क्रोध में सनातन मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को मिलने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, तदंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रण्य वे अमित तेजस्वी शूरवीर पांडव विशाल धनुष, वान, तरकश, ढाल और तलवार लिए, हाथों में गो के चमड़े के दस्ताने पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के समान बड़े जोर की वर्षा होने लगी। हवा के झोंकों से अति क्षुब्ध होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फट पड़ा है, पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फट रहा है। तत्पश्चात वे मार्ग के आसपास के वृक्ष
वृक्षों, मिट्टी के ढेरों और ऊंचे नीचे स्थानों को हाथ से टटोलते हुए हवा के डर से यत्र तत्र छिपने लगे। हे भारत, थोड़ी देर पश्चात जब तूफान का वेग शांत हुआ, वायु का वेग कम और सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्य प्रकाशित हो उठा, तब वे समस्त पांडव वीर धीरे धीरे अपने स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। महात्मा पांडव अभी कोस भर ही गए होंगे कि तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण मूर्छित होने लगी। सुंदर अंगों वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर उसे थाम लिया। नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, ये श्याम लोचना पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ी है, आप आकर इसे देखिए। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई है और उसका शरीर कृश हो गया है। तब वे उससे गोद में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे। पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन ने इस प्रकार कहा, महाबाहु भीम, यहाँ बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत हैं, बर्फ के कारण उन पर चलना कठिन है। द्रौपदी उन पर्वतों पर कैसे चल सकेगी? भीमसेन ने कहा, पुरुष रत्न राजन, आप चिंता ना करें, मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल, सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हडिम्बा का पुत्र घटोत्कच भी महापराक्रमी है, वे मेरे ही समान बलवान और आकाशचारी है। हे अर्णद, आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको ले चलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुआ। फिर उसने भयंकर पराक्रमी अपने पिता भीमसेन से कहा, महाबाहो, आज्ञा दीजिए, मैं आपका सब कार्य अवश्य ही पूरा करूंगा। भीमसेन बोले, अपराजित हिडिंबा नंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तुम इच्छा अनुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो, अतः इन्हें कंधे पर बैठाकर ले चलो। घटोत्कच बोला, तात, मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव को भी वहन कर सकता हूँ। फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी साथी विद्यमान हैं, अतः आप लोगों को ले चलना कौन बड़ी बात है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर पांडवों के मध्य में स्थित वीर घटोत्कच ने द्रौपदी को और दूसरे राक्षसों ने पांडवों को अपने अपने कंधों पर बैठा लिया। इस प्रकार राक्षसों के कंधों पर चढ़े वे सब लोग अत्यंत रमणीक वनों और उपवनों का अवलोकन करते हुए विशाल बद्री क्षेत्र की ओर चले। उन महावेगशाली और तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतनी तीव्रता से पार कर लिया मानो वह बहुत छोटा हो। वह पर्वतीय प्रदेश मत वाले पक्षियों और अगणित वृक्षों से युक्त था। पांडवों ने उत्तम समृद्धि से संपन्न बहुत से प्रदेशों को लांग कर भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से सुशोभित पर्वत श्रेष्ठ कैलाश का दर्शन किया। उसकी सीमा के निकट ही उन्हें नर नारायण का आश्रम दिखाई दिया, जो नित्य फल फूल देने वाले दिव्य वृक्षों से सुशोभित था। वही वह विशाल एवं मनोरम बद्री का वृक्ष था, जिसका स्कंद तना गोल था।
उस बद्री वृक्ष के पास पहुंचकर ये सब महात्मा पांडव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसों के कंधों से धीरे धीरे उतरे। उस वन में सब ओर सुरम्य वृक्ष दिखाई देते थे जो विकसित फूलों से युक्त थे। उनकी शाखाएं फलों के बोझ से झुकी हुई थी। कोकिल पक्षियों से युक्त बहुसंख्य वृक्षों के कारण उस वन की बड़ी शोभा होती थी। उस वन में कितने ही विचित्र सरोवर भी थे जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे। खिले हुए उत्पन्न और कमल सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जन्मेजय गंधमादन पर्वत पर पवित्र सुगंध से सुवासित सुखदायिनी वायु चल रही थी जो द्रौपदी सहित पांडवों को आनंद मगन कर रही थी। इस तरह हमने देखा कि किस तरह भीम घटोत्कच को स्मरण करता है और वो दूसरे और राक्षसों के साथ वहां आता है और पांडवों को और द्रौपदी को किस तरह वो लेकर चल पड़ता है और वो पांडवों को गंध जो पर्वत है वहां पर ले आते हैं, गंधमादन पर्वत पर। और वहां पर जो फल फूल बहुत सुंदर लगे हुए थे, वहां पर बहुत अच्छी सुंदर सुखदायिनी वायु चल रही थी और द्रौपदी और पांडव वहां पर उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था, उनको लुभा रहा था। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।